हाय गाइस, मैं वेलनेस कोच दक्षा पटेल और आज एक अमेजिंग हेल्थ टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। और आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। और फाइबर के बारे में जानने से पहले मेरी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपको और अमेजिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे फाइबर की कि फाइबर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइबर के कमी की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं और फाइबर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फाइबर जो होता है वो आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और न्यूट्रिशन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो ये क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में आपको जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, तो वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हो। और जो न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। और न्यूट्रिशन जो होते हैं यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी मैंने बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाया है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। और ये 7 प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो वो प्रोटीन के बारे में आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखी हुई है, तो वहाँ से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन या तो उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो आज हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है फाइबर, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइबर जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और फाइबर युक्त जो भी खाना होता है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा नहीं होते, पर फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसका सारा बेनिफिट्स जो है वो फाइबर को जाता है। क्योंकि सही तरीके से पाचन तंत्र को चलाने के लिए फाइबर जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो हमें डेली बेसिस पे फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। और फाइबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा जो है इनसॉल्युबल फाइबर। और जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और आसानी से पानी में घुल जाते हैं। और जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट के वो एक जेल जैसा मतलब गाढ़ा सा ऐसा फॉर्म बना लेते हैं। और वो हमारी बॉडी में जो ऑयली तला हुआ खाना ज़्यादा ऑयली वाला होता है उसको स्पंज कर लेता है और नेचुरली तरीके से उसको फ्लैश आउट करता है। और जो लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर की बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर यानी कि अघुलनशील फाइबर जो फाइबर होता है वो फाइबर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। तो इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर ये 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। अब बारी आती है फाइबर की कमी की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइबर की कमी की वजह से कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ही हो सकता है। इसीलिए फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर तरीके से हमें इंटेक करना है। और फाइबर की कमी की वजह से कब्ज़ के कारण हमारे मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। और फाइबर की कमी की वजह से कब्ज़ रिलेटेड गैस, एसिडिटी ऐसे प्रॉब्लम्स तो होते ही है। और उसके अलावा पेट के रिलेटेड और कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि अल्सर का प्रॉब्लम, कभी कभी बवासीर का होना और हार्ट प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां भी जो होती है वो फाइबर की कमी की वजह से होती है। तो ये फाइबर की वजह से हमें इतना सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि फाइबर के बेनिफिट्स क्या हैं।
तो फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। और जो हम फाइबर का सही तरीके से पूरे दिन में जितना हमें इंटेक करना है उतना हम इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हमारी कब्ज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरली तरीके से सॉल्व होती है। आज हम देख सकते हैं कि सबका खान पीन, रहन सहन, लाइफस्टाइल, खाने पीने की ऐसी हो गई है कि ज़्यादातर लोग तला हुआ खाना खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं। उसकी वजह से कब्ज़ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ने लगे हैं। तो ये कब्ज़ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइबर जो है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स माना जाता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी फाइबर का बहुत ही अहम रोल है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को भी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी फाइबर बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। और फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL की मात्रा को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL के लेवल को बढ़ाता है। और फाइबर जो होता है वो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग और खुशखबरी है कि वो फाइबर युक्त खाना खाएंगे, फाइबर युक्त का खाना अच्छी तरीके से लेंगे तो उनका वेट लॉस प्रोसेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी फाइबर जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो उनका पेट जो होता है वो हरा भरा रहता है और इसकी वजह से वो ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। तो फाइबर जो होता है वो नेचुरली तरीके से ऑयली खाने का और जो भी कचरा होता है उनकी नेचुरली तरीके से फ्लैश आउट करता है। और फाइबर युक्त जो खाना है वो हमारी बॉडी का एक तरीके से झाड़ू माना जाता है। जैसे हम हर रोज़ हमारे घर की साफ़ सफाई झाड़ू लगा के करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमारी आंतों में जो भी कचरा जमा हुआ है उसको साफ़ करने के लिए फाइबर जो होता है वो ही अहम माना जाता है। फाइबर की वजह से ही हमारे आंतों की साफ़ सफाई होती है। तो फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। और अब बात ये आती है कि हमें पूरे दिन में कितना फाइबर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं बात करूंगी आपसे कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को पूरे दिन में कितना फाइबर चाहिए। तो जो लेडीज़ होते हैं उनको पूरे दिन में 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है और जो जेंट्स लोग होते हैं उनको पूरे दिन में 35 ग्राम की फाइबर की ज़रूरत होती है। तो हमें पूरे दिन में 25 से लेके 35 ग्राम तक का पूरा फाइबर का सोर्स जो होता है वो हमें पूरे दिन में इंटेक करना है, तब जाके हमारी फाइबर की डेली बेसिस की जो नीड है वो पूरी होती है। तो अब बारी ये आती है कि फाइबर के बारे में तो हमने जान लिया, पर अब फाइबर युक्त अच्छे सोर्सेस वाले खाने कौन से हैं तो उसके बारे में आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। फाइबर के बढ़िया सोर्सेस कौन कौन से खाने में होते हैं, तो जल्दी से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और रेडी रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।